समर शेष है, नहीं पाप का बागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। I am a Kashmiri Pandit. I am a Kashmiri Pandit. I am a Kashmiri Pandit I am being killed in Kashmir. because I am Hindu. And Mister who shot my father dead while he was working, उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। ML बिंद्रू सिटी सेंटर महाराजा बाजार में थे। उन्हीं की शॉप पे उनके चेयर पे मारा गया और उसके बाद जिसने मारा वो गायब हो जाता है। तो ऐसी लैंड में आप कैसे रह पाएंगे? This time, 3 different attacks, 3 civilians gunned down in a span of 1 hour. हम लोगों को लगा शायद अब ये नॉन माइग्रेंट्स पे अटैक कर रहे थे, लेकिन जब ये एम्प्लॉयज सेक्शन पे टारगेट होने लगा, सिलेक्टिवली आई कार्ड देखा गया, उनका नाम पूछा गया। आज श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में आतंकियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें से एक स्कूल की महिला प्रिंसिपल सतेंद्र कौर भी है, जबकि दूसरे टीचर का नाम दीपक चांद बताया जा रहा है। अभी तक एम्प्लॉयज ये समझ रहा था कि हम वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी करने गए, हमें कोई लेना देना नहीं है क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट हमारे सिर पे खेल रही थी रिहैबिलिटेशन। लेकिन हमें ये समझने में काफी देर लग गई कि हम ही कैनन फॉडर है उनके लिए वहां पे। तो उसके बाद हमने सरकार को जगाने की कोशिश की। 2-2.5 महीने हमने सरकार के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स की और एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहा कि हम वहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहे। फिर हम नवंबर में जब वापस आए तो एम्प्लॉयज़ का एक बड़ा सेक्शन था जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखा, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर के लेवल पे हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन। एम्प्लॉयज़ ने होम मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, क्योंकि जो लेबरर्स थे उनकी भी हत्या हुई। A good number of laborers were killed. बिहार, झारखंड, यूपी, मीर बाज़ार में उनको तो घर में जाके they were killed. तो ये फेयर जो है बना रहा, बट एम्प्लॉयज़ पे वही प्रेशर था। एम्प्लॉयज़ वर कोर्स्ड टू जॉइन बैक। एम्प्लॉयज़ को जो है कॉन्फिडेंस दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, ये स्पोरेडिक इंसिडेंट है, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी है। राहुल भट्ट नाम का ये कश्मीरी पंडित बड़गाम जिले के चडूरा तहसील में काम करता था। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सबसे कोई नहीं है, मेरा वही था बस। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद तो इट वाज ऑल ब्रोकन, सब कुछ टूट गया। Massive protests have erupted in Jammu with forces firing tear gas on protesters. पुलिस बैरिकेडिंग करने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो ये लोग हैं वो रुक नहीं रहे हैं। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए हमने एक जो प्रक्रिया होती है हमारे कश्मीरी पंडितों में 10वें दिन पे सर मुंडवाना, वो बाज़ाब्ता हमने मारटंड में अपना सर मुंडवाया। झूठे दावे, कोकले वादे, फिर एक कश्मीरी पंडित के साथ 25 साल के साथ भी वही अन्याय हो रहा है जो 90 में हुआ था। आज 90 का दौर नहीं है मोदी जी, आप तो बोलते हैं उस समय आप पावर में नहीं थे, आज तो आप पावर में हैं, तो कश्मीरी पंडितों का फैसला लेना पड़ेगा। मोदी जी आप फैसला लो, कश्मीरी पंडितों को जीने दो। News just coming in, police have sealed migrant pandit transit camps in Kashmir. गवर्नर साहब हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं कि यहाँ पे परछाई पे भी भरोसा नहीं है। आज तक हमें ये कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। अब ये इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है और वो ऐसा इकोसिस्टम है कि हो सकता है यहाँ भी कोई हो जो सूचना दे रहा हो, कोई नहीं जानता। परछाई पर भी यहाँ संदेह किया जा सकता है, लेकिन
मैं ये आपसे नहीं कह सकता कि कोई घटना नहीं होगी, कोशिश हम जरूर कर रहे हैं। और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका नाम कोट नहीं करना चाहूँगा, पुलिस की थे, उन्होंने कहा 3-4 साल हालात ठीक करने में लग जाएंगे। यानी कि 3-4 साल में वहाँ पे गिर भी हूँ। कौन सी सिक्योरिटी है, कौन कहाँ पे सिक्योरिटी तब है अगर मैं देखूंगा कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा निकले विदाउट सिक्योरिटी रोड पे, अब वो खुद निकले विदाउट सिक्योरिटी, मैं कहूँगा हालात यहाँ पे ठीक है। कौन से हालात ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप लोग? हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, फॉर द लास्ट 5 ईयर कोई सिक्योरिटी नहीं है। होता क्या है कि जब 27 मई को गवर्नर साहब हमें बुलाते हैं मीटिंग करने के लिए, 27 मई को ऐसा होता है, 29 मई को टारगेट किलिंग हो जाती है रजनी बाला की। A Hindu teacher, Rajni Bala, was shot dead on 31st May by terrorists in Kashmir's Kulgam district. कुछ नहीं, मेरी रजनी लंबी जाना नहीं जीती, मैं कख नहीं चाहिए। अब तो एम्प्लॉयज एकदम से ये समझने लग गए कि मेरा प्रोटेस्ट करना भी जायज नहीं है कश्मीर में। मेरे लिए तो अगर एक सेफ ही जगह है वो है जम्मू, निकल जाओ। कि अगर 24 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला हमारे लिए नहीं लिया, हम लोग मास माइग्रेशन करेंगे, जितने भी माइनॉरिटीज है वो कश्मीर वैली खाली करके निकल जाएंगे। जो कॉन्स्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्पेसिफिकली एलजी साहब की तरफ से डाउन प्ले किया जा रहा है किलिंग्स को लेके, वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी हिंदूज, नॉर्मलाइज किया जा रहा है किलिंग्स को। तो ये जो पूरा 32 इयर्स का पीरियड रहा है, इसमें कम्युनिटी ने ट्रॉमा देखा, एंग्विश देखा, सॉरो, पेन, दे वर परसिक्यूटेड, दे वर फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट का एपैथी है, आई से क्रिमिनल एपैथी, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ, इट्स क्रिमिनल एपैथी ऑफ गवर्नमेंट। जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर ऐसे इनको मारा गया, आप बोलते हैं जी इसको आप रिलीजन के प्रिज्म से नहीं देखिए। अच्छा, ये छुटपुट घटनाएं हैं। पिछले 1.5 साल में ये सच है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड है, बावजूद इसके छिटपुट घटनाएं हुई हैं। सरकार जो है एग्रेसिवली जो है लगी हुई है नॉर्मलाइज करने में किलिंग्स को, कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, स्पोरेडिक एक्सीडेंट। आप बताते हैं कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स है पिछले 2 साल से, इनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पूरे 90 का जो काल बीता कम्युनिटी के साथ जो हुआ, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर दी, उसको व्हाइट वॉश किया। ये अपीजमेंट पॉलिसी इन्हीं को ले डूबेगी। आई एम डेड श्योर जो ये आजकल अपीजमेंट पॉलिसियां कर रहे हैं कि शायद वहाँ के लोग ज़्यादा हैं, नंबर में ज़्यादा हैं, उनको अपीज़ करो तो हमारी सरकार आएगी। इनको ये पता नहीं है उसी दिन जिस दिन आज वोट डालने होंगे उससे एक दिन पहले मस्जिद से ऐलान होगा काफिरों को वोट मत डालो, और कोई नहीं डालेगा। तुम गलत फहमी में जी रहे हो। इतना क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है इतना? या तो आप कंप्रहेंड नहीं कर पा रहे, या तो आपके कंपल्शंस है, यू आर अपीजिंग ए सर्टेन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स। आप अपीज कीजिए, आप उनके लिए काम कीजिए। हु इज आस्क? हम तो बात कर रहे हैं कि आप हमारी किलिंग्स पे बात कीजिए। आपने एम्प्लॉइज के लिए पिछले 8 महीने में किया क्या? आप मुझे बताइए, सिक्योरिटी मॉड्यूल क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें कहीं पे कश्मीरी पंडितों की बात ही नहीं होती है। अगर आपने देखा होगा, हाल ही में गृह मंत्री जी आए थे, कहीं पे जिक्र नहीं, इतनी सारी टारगेट किलिंग्स हुई, एक ट्वीट तक नहीं। जाहिर सी बात है, हमें अपने आप को लग रहा है कि इस समय जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उसको अलग थलग किया गया है। कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित की हत्या की है। सुनील भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है। Yet another targeted killing. A Kashmiri Pandit, Puran Krishan Bhatt, was shot dead in Shopian district of Jammu and Kashmir on Saturday. आज आप क्या कर रहे हैं इधर? किसने आया इधर? बता मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये किसने आया यहाँ? जब हमारा वाक़ा हुआ मेरे भाई के साथ, मैं 4 बार ड्यूकॉम के पास गया, डीसी के पास गया, उन्होंने एक बात ही हमारी नहीं सुना, बोला अपने गांव में बैठो, उधरी मारो। तुमने देशभक्तों को ठुकराया है, ये अच्छी बात नहीं है। भाषण देने शुरू कर दिया, बस अब लास्ट कील इस तबूद में ठोकना है। भाई लास्ट कील तो हमारी ठुकी जाती है, उनकी नहीं। उसके बाद वहां पे शुपियन में छोटी गांव जो सारा चौधरी गुंड एरिया है,
वहाँ पे पैनिक हो गया सारा, वो फैमिलीज जो है वो यहाँ पे आ गई, उन्होंने मास माइग्रेशन की। वहाँ की मीडिया, दे वेंट टू देयर हाउसेस, लॉक्ड हाउसेस, डेजर्टेड, डेजोलेटेड। तो जो ट्रीटमेंट 90 में कम्युनिटी को मिला, वही ट्रीटमेंट 2022 में मिला उन 13 फैमिलीज को जो कश्मीर से, शोपियान से यहाँ आए। उनकी रजिस्ट्रेशन, दे ऑफिशियली अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज माइग्रेंट्स। उनकी फाइलें बेचारी पड़ी हुई है ऐसी, उनको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है एज माइग्रेंट्स, एज डिस्प्लेस्ड। क्यों? क्योंकि आपको फेक नॉर्मलसी पोस्ट करनी है, क्योंकि एमओएस साहब जब पार्लियामेंट के पटल में आएंगे उनको फिगर देना पड़ेगा कि 13 कश्मीरी पंडित फैमिलीज अंडर द वॉच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माइग्रेट किया, कश्मीरी पंडित फैमिलीज ने। तो ये व्यवस्था है आपकी। आप कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए पंडित की किलिंग को नॉर्मलाइज भी करेंगे, तो ये प्रताड़ना है जो एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट्स, एट द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आई फाइंड नो डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। गवर्नर साहब ने आज हमारी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट किया है। आपके माता पिता की छाती पे उसने लात रखी है। आप बोलते हैं कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी। किसने घर बैठे तनख्वाह ली? हमने अपना खून देकर तनख्वाह ली है वहाँ पर। राहुल भट्ट, रजनी बाला, दीपक चंद, सुनील कुमार भट्ट, पूरन जी भट्ट, सुपिंदर कौर, 25 लोग वहाँ मर गए हैं। एलजी साहब, आपने जो ध्यान हम पे केंद्रित किया था, इतना कभी तनख्वाह बंद, कभी शोकाज नोटिस, कभी और कुछ तरीके लगाए, अगर इतना लगाया होता तो आज एक मिलिटेंट भी जिंदा नहीं होता। तो मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले 242 दिन से तो सड़कों पे ही बैठे हैं, तो जान की भीख मांग रहे थे आपसे। आपने उसको मजाक समझ रखा है, जिसकी त्रासदी झेलनी पड़ी मेरे ही जैसे भाइयों को, निहत्ते भाइयों को यहाँ पे रजौरी में। देखिए, इन्हें समझना पड़ेगा, ये जो जिहाद है, जिहाद ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी फैलेगा। कश्मीरी पंडित इसका अलार्म बहुत पहले दे चुका था। जो वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेट किलिंग हुई रजौरी में, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसी के शिकार कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित लगातार होता आ रहा है। मेरी मदर बीमार है, उनका अल्ट्रासाउंड कराना था, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं उनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। ऐसे सबके साथ आपने हाल ही में देखा होगा कि एक हमारे एम्प्लॉई चांद जी भट्ट जी, जो कि लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से ग्रस्त थे, वो भी, उनकी सैलरी भी रोक के रखी थी इस एडमिनिस्ट्रेशन ने। नतीजा ये हुआ कि वो दवाई नहीं ले पाए, उनकी जो डेथ हुई है, मैं सीधे सीधे मानता हूँ ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी हत्या की है। हाँ, उन्हें बहुत टेंशन थी इसको, हमेशा हमें बोलते थे मेरी सैलरी बंद हो गई, उन्हें बहुत टेंशन थी, हमारी फीस कैसे भरेंगे, दवाई मैं कैसे लाऊंगा। सरकार सोई हुई है, अंधी है, उसके बच्चों को देखो, घर में कोई नहीं है, बीवी है, उसको पता नहीं कौन उनका घर चलाएगा, पेंशन रहेगी अब 1000 रुपया उसकी। सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है, चंद लोगों की वजह से, चंद ब्यूरोक्रेट्स की वजह से इन्होंने ये एक कम्युनिटी को खत्म करने पे तो ले हुए हैं। ये एलजी साहब ने कहा कि एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया है, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनको भी कहते हैं, देखिए एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन किया क्योंकि उनको कोर्स किया, उनको ज़बरदस्ती लाया, उनको घसीटा। मैं तो कहूँगा आपने उसको घसीट के वहाँ पहुँचाया, आपने उसको ह्यूमिलिएट किया, उसका जो एक मात्र जो सोर्स था घर चलाने का, आपने वो बंद कर दिया। इससे ज्यादा इनह्यूमन क्या हो सकती है सरकार? आपने उसकी सैलरी बंद की, 6 महीने से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, तो आपने उसकी नीड एक्सप्लॉइट नहीं की, आपने तो डबल नीड एक्सप्लॉइट की। जो यूपीए में हुई, एनडीए में उसने डबल नीड एक्सप्लॉइट कर दी उसकी। बहुत साफ तौर पे उन्होंने बीबीसी से बातचीत करते हुए ये कहा कि हमको सरकार ने नौकरी दी है, हमें प्रोन्नति भी दे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने का जो डर है वो बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि वो डर काफी हद तक खत्म हो गया है, और ये सच है कि उनके घर बन जाएंगे तो शायद उस भय से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर मेरे को एकोमोडेशन ही चाहिए होती, मैं अपना घर 50 कमरे का घर छोड़ के क्यों आता? एकोमोडेशन पे मेरा गवर्नमेंट से एक ही क्वेश्चन है कि राहुल भट्ट सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे, वो मारे ऑफिस में गए। सेम इज द एग्जांपल विद रजनी बाला जी, उन्हें मारा उनके स्कूल के गेट पे गया। एम्प्लॉय जो है ही इज इन द लाइन ऑफ बुलेट्स, डेथ इज इनएविटेबल। हमारी लाइफ कहाँ पे सिक्योर है?
जो इंसान सुबह ड्यूटी के लिए जाता है, शाम की इसकी वाइफ को उसकी लाश मिलती है, आप बताइए ना। इंडिया के अंदर बहुत सी स्टेटों में इंसर्जेंसी रही, बट कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीचर को उसके स्कूल में मारा गया, किसी एम्प्लॉय को, किसी क्लर्क को उसके दफ्तर में मारा गया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज क्या करूं जब मुझे ये डर लगा रहता है कि मेरे टेबल पे मुझे मार दिया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेडीज को है, उनको सारा कवर करके निकल जाना पड़ता है, ये अट निकाल के जाना पड़ता है, सिंदूर मिटा के जाते हैं, हर मार्केट में हमें सुनना पड़ता है। इसका मतलब हमें कन्वर्ट ही होना है। फिर अगर कोई गलती यूपीए ने की थी बॉन्ड बना के, तो एनडीए उसे रिवोक क्यों नहीं कर पा रही है? एनडीए ने इसे और एग्जैजरेट कर दिया। आप बताते हैं कि रिहैबिलिटेशन स्कीम, इसको परपर्टेडली कहा गया रिहैबिलिटेशन स्कीम, तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? आप रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन नहीं जानती है गवर्नमेंट। आपने प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा इस स्कीम के साथ। रिहैबिलिटेशन स्कीम वाज एम्ड एट प्रोवाइडिंग जस्टिस, सकर, रिलीफ टू दीज फैमिलीज, टू दिस कम्युनिटी। क्या किया आपने उनके लिए, फैमिलीज के लिए? क्या दिया हमको? क्या फ्री में दे रहे? राशन 2 किलो 5 किलो फैमिली को। उन लोगों के मुंह पे मैं थप्पड़ मारना चाहता हूँ जो बोलते हैं इनको आदत पड़ी है फ्री की, हम फ्री की नहीं लेते। ये बार बार हमारी डिमांड्स को मैनिपुलेट करते हैं कि इन्हें रिलोकेशन नहीं चाहिए, इन्हें अकोमोडेशन चाहिए। उनसे पूछता हूँ कि आप चलिए हमारे साथ कश्मीर विदाउट सिक्योरिटी, चलिए। आजकल जो कश्मीर में चल रहा है, जिसपे आप देखिए हर दिन थ्रेट्स आ रहे हैं, उन थ्रेट्स को भी आप डाउन प्ले कर रहे हैं, जिसमें पूरा जो है फोकस किया गया है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज पर। प्राइम मिनिस्टर पैकेज को ऐसे इलस्ट्रेट किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उतना तो आपको पैकेज के बारे में नहीं पता जितना उनको पता है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं उनके पास। मतलब आज के दिन में मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई, सबने हमारे खून के साथ श्रृंगार किया। तो एम्प्लॉय आपसे यही कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है। ये कोई एक एम्प्लॉय नहीं है, 2 एम्प्लॉय नहीं है, ये 4000 एम्प्लॉय आपसे कहते हैं। हमारे साथ रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय है 4000, वो कहते हैं 8000 एम्प्लॉय आपको बता रहा है कि हमें डर लगता है। तो इंडियन स्टेट हमें बचाए, तो कैसे बचा सकती है? आप इन एम्प्लॉयज को टेम्पररीली ट्रांसफर कीजिए, आप इनको अटैच कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, जो भी आपके पास साधन है। इतना बड़ा आपके पास स्टेट अपरेटस है, कहीं भी आप इनकी सर्विसेज लगाइए जम्मू में। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये हम कश्मीरी पंडितों के ऊपर बीती वो कहानी है जो कभी दिखाई नहीं जाती। 1990 में हमारे साथ क्या हुआ ये आप सब ने सुना होगा, लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो रहा है शायद ये किसी को नहीं पता। हम कल रहे या ना रहे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री हमेशा गवाह रहेगी कि हमने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया था कि हमें बचा लो। आखिर में हम पूरी दुनिया से ये अपील करते हैं कि हमारे लिए आवाज़ उठाओ और हमारी जान बचा लो।